क्वेश्चन नंबर 9। एक बंदर एक ग्रीस लगे खंभे पर चढ़ना आरंभ करता है। वह 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तथा अगली मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि खंभे की लंबाई 57 मीटर की है तो इस बंदर को खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले एक खंभा बनाते हैं जिसकी हाइट दे रखी है हमको कितनी है, 57 मीटर है, 57 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब बंदर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तो इस 10 मीटर को इसमें से लेस कर देते हैं। 10 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 47 मीटर। तो हमको खंबे पे चढ़ाना है, सिर्फ 47 मीटर तक चढ़ाना है पहले बंदर को। तो हम मान लेते हैं यहाँ तक 47 मीटर हो जाएगा खंबे पे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बंदर यहाँ तक पहुँच जाता है तो 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, तो टोटल 57 है, 57 में से 10 लेस किया 47 हो गया। तो यहाँ से बंदर जब जंप लगाएगा तो खंबे के कॉर्नर को पकड़ लेगा, फिर वो खिसकेगा नहीं नीचे, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, पहले 10 मीटर को इसमें से लेस कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी बची, सिर्फ 10 मीटर की बची, ठीक है। तो हमको कहाँ तक चढ़ाना है बंदर को, पहले 47 के आसपास तक चढ़ाना है। क्वेश्चन में दिया है वह 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 10 मीटर। वह 1 मिनट में कितना चढ़ा जाता है बंदर, 10 मीटर चढ़ता है। फिर कहा है हमसे कि वह अगली मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, यानी कि अगली जो नेक्स्ट मिनट है उसमें क्या करेगा, 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो देखिए खंबे पे चढ़ कितना रहा है, 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है बंदा, सिर्फ 8 मीटर चढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से बंदा अगर जंप लेता है 10 मीटर की तो 2 मीटर नीचे खिसक जाता है अगली मिनट में। तो सिर्फ चढ़ कितना रहा है, सिर्फ इतना चढ़ रहा है, यानी कि 8 मीटर चढ़ रहा है। 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है वो, 8 मीटर। अब हमको क्या करना है कि 47 के आसपास तक चढ़ाना है बंदर को। तो हम क्या करते हैं, इस 8 में अपनी तरफ से ऐसा मल्टीप्लाई करा लीजिए कि 47 के आसपास तक पहुंच जाए। तो हम किसका मल्टीप्लाई करा दें, 6 का करा देते हैं। कितना हो जाएगा, 8 6 48, यानी 48 मीटर। अगर यहाँ पे 6 का कराए तो मिनट में भी 6 का करा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट में 48 मीटर चढ़ जाएगा बंदर। हमको चढ़ाना था 47, अब चढ़ गया कितना, हमारा 48 मीटर चढ़ गया बंदर, अब यहाँ तक पहुँच गया है। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लिया तो 12 मिनट में पूरा 48 मीटर चढ़ गया यहाँ पे। अब देखिए टोटल डिस्टेंस थी कितनी, 57, 57 में से हमने 10 घटा दिया, 47 रह गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची थी, 10। अब टोटल 57 है, 57 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारी, सिर्फ 9, ठीक है। 9 मीटर चढ़ाना है हमको बंदर से, कितना, 9 चढ़ाना है। तो देखिए 12 मिनट तो वो पूरा कंप्लीट चढ़ चुका है, 12 मिनट में ये कंप्लीट टाइम है हमारे पास प्लस। अब हमें देखिए सिर्फ इस वाले 10 में से सिर्फ 9 चढ़ाना है बंदा, कितना, 9। तो 9 में से सिर्फ कितना चढ़ाना है हमको, 10 में से 9 चढ़ाना है सिर्फ। अब ये सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, यानी 10 भाग में से सिर्फ 9 भाग चढ़ाना है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इसमें डिवाइड देंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 9 54, यानी कि 12 मिनट 54 सेकंड में ये बंदर पूरे खंभे पर चढ़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़का अपने घर से स्कूल के लिए एक निश्चित समय पर निकलता है। जब वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय से घर के बीच की दूरी कितनी है। हमको दिया है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 2.5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 5.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस स्पीड से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि माइनस से डिनोट कर लेते हैं 6 को, ठीक है, देरी को। अगर 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पहले के लिए प्लस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस 5 का और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 15। 5 का इसमें डिवाइड कीजिए और 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 3 15, 3 दूनी 6, यानी कि 6 घंटे। और 3 का इसमें डिवाइड देंगे, कितनी टाइम से ला जाएगा 15 में, 3 पंजे 15, यानी 5 घंटे। तो यहाँ से प्रश्न बन गया आपका कि अगर वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 15 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है तो 6 मिनट देरी से पहुँचता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 15 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है और 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम में डिफरेंस देखते हैं। टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो माइनस का मतलब घटाना नहीं है, यहाँ पे माइनस का मतलब है देरी। तो देखिए मान के चलिए आपका स्कूल 7 बजे का है, यहाँ पे ये 6 मिनट देरी से पहुँच रहा है, यानी कि कितने मिनट में पहुँच रहा होगा, 7:06 में पहुँच रहा होगा कॉलेज, ठीक है। अगर वह 6 मिनट पहले पहुँच जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो 6:54 पर पहुँच रहा होगा कॉलेज। तो टाइम में डिफरेंस देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 मिनट जी हो गए और 6 मिनट
ये हो गई, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 12 मिनट हो जाएंगे। कितना 12 मिनट, यानी कि कितना होगा आपका 12 मिनट का डिफरेंस आ गया टाइम में। तो हम क्या करते हैं, इस 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दे दीजिए, 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 घंटा हो गया डिफरेंस में। अब यहाँ से इनकी घंटे में डिफरेंस लिए, यहाँ पे 6 घंटे लिख रहा है, यहाँ 5 लिख रहा है। 1 घंटे के डिफरेंस में कितनी डिस्टेंस दे रखी है हमको, 15 किलोमीटर की। ठीक है, 1 घंटे के डिफरेंस से 15 किलोमीटर की डिफरेंस है, हमें निकालनी कितने की, 1/5 घंटे की। तो 1/5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 दिया 15, तो यानी कि 3 किलोमीटर। तो उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो एक निश्चित दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लेती है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो इस दूरी को तय करने में 40 मिनट अधिक लेती है। तो कार की वास्तविक चाल और दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं। वैसे आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो हमसे कहा है कि स्पीड बढ़ाने की बोल रहा है। सबसे पहले क्या कहा है कि स्पीड कितनी बढ़ा दी जाती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला पुट कर लीजिए इसमें, स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, स्पीड s+3। ठीक है, जो हो गई स्पीड अपॉन नीचे भी 3 लिख दीजिए जो वाला। टाइम कितना लेती है, 40 मिनट कम लेती है, तो 40 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दे दीजिए। तो ये स्पीड इंटू टाइम हो गया। ये भी क्या है आपकी डिस्टेंस ही है, क्या है, स्पीड इंटू टाइम बराबर। अब आपसे कहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए। अब घटा नहीं करा है तो स्पीड लिखिए s-2 कर दीजिए, यहाँ पे अपॉन 2 लिख दीजिए नीचे, मल्टीप्लाई कितना मिनट अधिक लेती है, 40 मिनट, 40 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, और घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दे दीजिए। ये 40/60 यहाँ मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी डिवाइड में जाएगा। अब इसको डायरेक्ट काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये s से ये वाला s कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे s में, तो कितना हो जाएगा 2s + 3 में कराएंगे तो 6 इक्वल इस 3 का s में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3s माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस के s बचेगा इक्वल, ये प्लस का 6 है इधर माइनस में जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस काट दीजिए। स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड आ गई। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए डिस्टेंस चाहे आप इस साइड में रख लीजिए चाहे इस साइड में रख लीजिए, सेम आएगी। ठीक है, हम पहली वाली साइड में रख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं। s की जगह पे हमको रखना है 12 मल्टीप्लाई s+3, यानी s का मान हमने कितना रखा है 12, और 12 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 15, अपॉन नीचे कितना है 3, टाइम कितना है 40/60। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट काट लीजिए, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। ठीक है, 3 पंजे 15 और 5 से इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि स्पीड हो गई आपकी 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हो गई आपकी 40 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार स्थान x से बाइक के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा बाइक से x के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या है। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे रखा हो तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम सीधे एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। कोई कार अगर स्थान x से बाइक के लिए जा रही हो, बाइक से x के लिए यानी कि वापस आती है, तो इसके लिए सीधे फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल 2xy अपॉन x + y। यानी कि जाने की मान लेते हैं हम कितनी 20 किलोमीटर और आने की मान लेते हैं 30 किलोमीटर, यानी जाने की हो गई x और आने की हो गई y। ठीक है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई जाने की कितनी है 20, उसको मैंने माना x, यानी 20 मल्टीप्लाई y को रख लेते हैं हम 30। ठीक है, नीचे दोनों ऐड हो रही हैं, यानी 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। अब इसको आपस में काट दीजिए, 0 से 0। ठीक है, 5 चौक 20, इनका मल्टीप्लाई करें 3 चौक 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करता है
तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। देखिए हमको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हम सबसे पहले लड़के की डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी तय करता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड दे रखी है आपको लड़के की कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम दे रखा है आपको 6 घंटे 15 मिनट। तो सबसे पहले इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 घंटे प्लस 15 मिनट को किस में, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 का डिवाइड लगा दीजिए, 15 चौक 60, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 25/4 घंटे हो गए टोटल। ठीक है, 25/4 का इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 से 4 कट गया तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 25 किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे कहा है कि भाई इसी दूरी को यानी 25 किलोमीटर की जो दूरी है साइकिल से तय करानी है तो 5 घंटे में तय कर लेगा। तो उसकी स्पीड कितनी होगी लड़के की। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि यही वाली है 25 किलोमीटर, टाइम कितना है 5, 5 का इसमें डिवाइड देंगे कितना जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी लड़के की स्पीड, यानी कि हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वह प्रत्येक किलोमीटर जाने के बाद 4 मिनट का आराम करता है। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको एक डिस्टेंस दे रखी है 6 किलोमीटर की। आपसे कहा है कि जब व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 मिनट का आराम करता है प्रत्येक किलोमीटर रुकने के बाद, यानी कि 1 किलोमीटर जाएगा 4 मिनट का आराम करेगा, फिर 1 किलोमीटर जाएगा 4 मिनट का आराम करेगा। इसी प्रकार से वो 1-1 किलोमीटर रुकेगा तो टोटल 5 स्टॉप लेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर रुका, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, इधर और इधर। अब लास्ट में जब वो 1 किलोमीटर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो फिर वो आराम नहीं करेगा इस जगह पर। ठीक है, यानी कि 4-4 मिनट के वो टोटल स्टॉप कितने लेगा, 5 स्टॉप लेगा, यानी कि 20 मिनट अतिरिक्त ले लेगा टाइम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर की। अगर वो स्टॉप नहीं लेता है तो टोटल टाइम कितना लेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी कितनी 6, स्पीड है हमारी कितनी 8। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 4 से कटेगा 2 टाइम्स और 4 से कटेगा ये 15 टाइम्स, 2 से कटेगा 3 टाइम्स और 15 तिया 45, यानी कि अगर वो आराम नहीं करेगा तो उसको 45 मिनट लगेंगे। ठीक है, और अगर आराम कर करके चलता है तो 20 मिनट अतिरिक्त लग जाते हैं। तो हमसे कहा कि टोटल समय कितना है, तो 20 इसमें ऐड कर दीजिए, तो टोटल समय कितना ले लेगा वो 65 मिनट। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने इस यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। उसने पैदल कितनी दूरी तय की। आपको एक डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है 42 किलोमीटर की, जिसको तय करने में कितना समय लगता है 5 घंटे। हमसे कहा है इसने कुछ भाग पैदल तय किया, यानी कि यह वाला भाग पैदल तय किया उसने, तो उसकी स्पीड रही है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। और ये वाला भाग उसने साइकिल से तय किया है तो इसकी स्पीड रही है कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर की है। तो यहाँ तक की जो पैदल डिस्टेंस है हमसे यही पूछी है, इसको मान लेते हैं हम क्या x, और टोटल 42 है तो ये वाली कितनी बचेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी बचेगी 42 माइनस x बचेगी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए पहली डिस्टेंस कितनी है आपकी पैदल तय कर रहा है वो x अपॉन स्पीड कितनी है 6, प्लस दूसरी डिस्टेंस हमने मानी है 42 माइनस x, इसकी स्पीड कितनी है 10। ठीक है, इनको टाइम तय करने में कितना टाइम लगता है टोटल 5 घंटे, तो बराबर में 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 6 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी टर्म जाएगा 5x प्लस 10 का देंगे कितनी टर्म जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 42 माइनस x इक्वल 5। 30 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 5x
प्लस 3 का 42 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 126 माइनस 3x इक्वल ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 150। 5 में से 3x जाएंगे कितना बचेगा 2x इक्वल 126 प्लस में है बराबर की दूसरी और माइनस में जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 24। 2 से काट दीजिए कितनी टाइम्स कटेगा 12 टाइम्स तो x बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।